भीमराव की पहले से एक पत्नी थी, लेकिन उसने दूसरी शादी करके रानी ज्वालाबाई को अपने राज्य में ले आया। ज्वालाबाई बहुत ही घमंडी हुक्म चलाने वाली औरत थी। जैसे ही वह रथ से उतरती है तो राज्य की सारी औरतें अपनी अपनी साड़ियां जमीन पर बिछा देती हैं ताकि उसके पैर गंदे न हो। फिर भीमराव की पहली पत्नी खुद उसकी आरती उतारती है और उसका स्वागत करती है, लेकिन तभी ज्वालाबाई सबके सामने उसे नीचा दिखाते हुए घोषणा करती है कि अब से इस राज्य की असली और मुख्य रानी मैं हूँ। रात होते ही जब भीमराव शराब के नशे में डूबा होता है, तभी ज्वालाबाई कमर मटकाते हुए उसके पास आती है और कहती है, मेरे जैसा शबाब होते हुए तू शराब पी रहा है, अगर दम है तो मुझे पीकर दिखा। तभी अचानक कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन ज्वालाबाई अपनी ताकत से सबको अकेले ही मार गिराती है। अगले ही दिन गुस्से में भीमराव अपने सबसे वफादार सैनिक मल्लेश को आदेश देता है कि वह कालिया खाटू को पकड़ कर लाए। मल्लेश कालिया खाटू को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए भीमराव के दरबार में ले आता है और उसे चप्पलों की माला पहनाई जाती है और पूरे राज्य के सामने उसे अपमानित किया जाता है। मल्लेश की वफादारी से खुश होकर भीमराव उसके गांव वालों को इनाम में नदी का सारा पानी दे देता है। भीमराव अपनी सुहागरात मनाने ज्वालाबाई के पास जाता है, मगर तभी उसे वो पल याद आता है जब ज्वालाबाई ने उसकी जान बचाई थी। वहीं उसकी सोच सामने आती है कि बहादुरी सिर्फ मर्दों के लिए है और औरत को हमेशा कोमल, डरपोक और दबकर रहने वाली होनी चाहिए। भीमराव चाहता था कि ज्वालाबाई उसके सामने झुके, इसलिए वह साफ कह देता है कि जब तक तुम वैसी नहीं बनती तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। ये सुनकर ज्वालाबाई आग बबूला हो जाती है, मगर कुछ कर नहीं पाती। इधर गाँव वाले नाच गा रहे होते हैं, तभी उसी भीड़ में ज्वालाबाई की नजर मलेश पर पड़ती है और उसके दिल में उसे पाने की आग जल उठती है। अगली सुबह भीमराव शिकार के लिए जंगल निकलता है और उसी दौरान ज्वालाबाई मलेश से मिलने पहुंचती है। उसे लड़ाई की प्रैक्टिस करते देख खुद को रोक नहीं पाती और उसके करीब आने की कोशिश करती है। यहाँ ज्वालाबाई का इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है, मगर मलेश उसके इशारों को नजरअंदाज कर देता है। उधर जंगल में शिकार के दौरान भीमराव की नजर एक साधारण सी गाँव की लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही वह पागल हो जाता है और जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है, मगर रास्ते में वो लड़की उसे चकमा देकर भाग जाती है। ज्वालाबाई अपनी नौकरानी से कहती है कि मलेश को मेरे कमरे में भेज दो। जब नौकरानी मलेश को कहती है तो मलेश आने से साफ इनकार कर देता है। यह सुनकर ज्वालाबाई बुरी तरह भड़क जाती है और गुस्से में एक बंदूक उठाकर सीधे मलेश के सीने पर तान देती है। मलेश डरता नहीं और कहता है कि देखिए मालकिन, यह गलत है, मैं अपने मालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। मगर ज्वालाबाई उसे जबरदस्ती बंदूक की नोक पर अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ मलेश साफ बोल देता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और न उसे धोखा दे सकता हूँ और न ही अपने मालिक को। यह सुनकर ज्वालाबाई उसे बहकाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें इस पैलेस का राजा बना दूंगी, भीमराव को जान से मार दूंगी और फिर उसकी जगह तुम राज करोगे। लेकिन मलेश ज्वालाबाई की बात बिल्कुल नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मलेश उस लड़की को लेकर भीमराव के सामने पहुँच जाता है, लेकिन लड़की को देखते ही भीमराव चौंक जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मलेश की बीवी रुद्रांगी होती है। असल में मलेश ने उसे उसी वक्त भुजंगराव से आजाद करवा लिया था जब भीमराव के कहने पर उसे मारने गया था। इसी बीच रुद्रांगी आशीर्वाद लेने ज्वालाबाई के पास आती है, जिसे मल्लेश ने भेजा होता है। वह ज्वालाबाई से कहती है कि मल्लेश आपकी बहुत तारीफ करता है, कहता है कि आप ऊपर से कठोर हैं लेकिन अंदर से बेहद नरम दिल वाली। ये सुनकर ज्वालाबाई थोड़ी पिघल जाती है, लेकिन अगले ही पल गुस्से में रुद्रांगी पर भड़क उठती है। इधर सारी रस्में पूरी होती हैं और मौका पाकर भीमराव मल्लेश के सामने अपना असली इरादा बताता है। वह कहता है कि तुम बस एक रात के लिए रुद्रांगी को मेरे पास भेज दो, उसी के लिए मैंने तुम्हें जमीन दी थी। यह सुनकर मल्लेश गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि अगर किसी ने रुद्रांगी पर नजर भी डाली तो आज जिंदा नहीं बचेगा। तभी भीमराव के आदमी मल्लेश पर हमला कर देते हैं। मल्लेश कईयों को मार गिराता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने से आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं। भीमराव रुद्रांगी को पकड़कर मल्लेश को मारने बढ़ता है। तभी ज्वालाबाई उसकी कनपटी पर बंदूक रख देती है और मल्लेश से कहती है कि रुद्रांगी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मल्लेश रुद्रांगी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गुस्से में भीमराव ज्वालाबाई को थप्पड़ मार देता है, जिससे ज्वालाबाई नीचे गिर जाती है।